हाँ हाँ दोस्तों, मैं शांतनु। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम उसके आगे का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सी सेट में। सी सेट में हम उसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज। एक चीज़ याद रहे कि हम अभी बेसिक ट्रिक समझ पा रहे हैं। अभी हम बेसिक ट्रिक जान रहे हैं, ठीक है। बेसिक ट्रिक। अभी एडवांस लेवल इसके बाद क्लास चलेगी। एडवांस लेवल की जो क्लास होगी वो इसके बाद होगी। कि एडवांस लेवल की जो क्लास होगी वो इसके बाद होगी। क्लियर? इसमें आज जो हम लोग को जानना है वो कल टॉपिक डिसाइडेड था। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ये है आज का टॉपिक, ठीक। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, हम पहला ट्रिक जो बनाएंगे वो स्टार्ट करेंगे। ट्रिक जो ट्रिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, वो अब बताएंगे। मान लीजिए, यदि यदि मान लीजिए कि यदि यदि a अपान बी, यदि a अपान बी, c अपान डी, e अपान एफ के रूप में मतलब कोई संख्या दी गई होगी आपको, में हर तथा अंश के अंतर बराबर हूं। में हर तथा अंश के अंतर बराबर हूं। में हर तथा अंश के अंतर बराबर हूं। बराबर हूं। कैसे? जैसे जैसे कि अर्थात हम कैसे देखेंगे? मतलब अर्थात अर्थात हम देखेंगे कि पहला जो देखेंगे ऑप्शन बी माइनस ए, बी माइनस इक्वल टू बी माइनस सी इक्वल टू एफ माइनस ई। पास में एफ माइनस ए। मतलब ये है कि ये जो इनको घटाएंगे उनका वैल्यू जो है समान होगा, बराबर हो। तो अंश जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अंश का अंश अंश छोटा है वह जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। छोटी होगी।
तथा जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न सबसे सबसे बड़ी हो। अब उठता है बात आगे, कैसे? कहा है कि यदि ए अपान बी कामा सी अपान डी कामा ई अपान एफ हर मीन्स डिनोमिनेटर, अंश मीन्स न्यूमरेटर। जिसका हर और अंश के अंतर बराबर हो, हर और अंश के अंतर बराबर मतलब दोनों को घटाने पर वही मान आए, अर्थात ए बी माइनस सी इक्वल टू डी माइनस सी, डी माइनस ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है बता। यहाँ पे होना चाहिए बी माइनस ए, बी माइनस ए, थोड़ा सा बी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी इक्वल टू एफ माइनस सी। तो जिसका अंश अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी, अर्थात जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब हम कोई डिजिट ले लें, तो डिजिट लेके हम बता सकते हैं कि किसका अंश सबसे छोटा है, किसका अंश सबसे बड़ा है। ठीक, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लें और उस क्वेश्चन में हम उस वैल्यू को रख लें। अगर हम उस क्वेश्चन में वैल्यू को रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर? अब कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई अंक ले लेते हैं 2/3 कामा 3/4 कामा लिखते चल रहे 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा ऐसे 5/6 5/6 5/6। क्लियर? 2/3 कामा 3/4 कामा 4 इतना। या आप सीक्वेंस में ना लेना चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह बन सकता है दूसरे टाइप का, जैसे 2/3 कामा, क्लियर, 2/3 अगर 2/3 किए तो दूसरा क्या लिख सकते हैं 4/5 कामा 6/7 कामा 8/9 कामा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पूछ ले कि कौन इसमें सबसे बड़ा है, कौन इसमें सबसे छोटा। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इनको घटाने पर वैल्यू एक ही आएगी। जैसे क्या वैल्यू आएगी देखेंगे तो वैल्यू अगर आप देखें इनको घटाने पर, देखें
तो क्या है, फर्स्ट वैल्यू 2/3, सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 4/5, 4/5। थर्ड वैल्यू 3/4, 4, 6, 7, 8। अच्छा, लास्ट वाली वैल्यू देखें, ये वैल्यू आपके पास मिली। इन वैल्यू को हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हम अगर इस ऊपर वाले को ए मान लें, नीचे वाले को बी मान लें, ऊपर वाले को सी मान लें, नीचे वाले को डी मान लें, इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें, इसको जी मान लें, इसको एच मान लें। ठीक है, अगर हम इनको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट करें तो हम पाते हैं कि पहले की जो वैल्यू है, फर्स्ट फर्स्ट की जो वैल्यू पाते हैं 3 - 2 = 1, वैल्यू आया 1। दूसरे की जो वैल्यू पाते हैं ये 5 - 4 = 1। तीसरे की जो वैल्यू पाते हैं ये 7 - 6 = 1। और फोर्थ की जो वैल्यू पाते हैं वो होती है 8 - 7 = 1। हर कंडीशन में वैल्यू क्या आई, 1। ठीक, अब थोड़ा सा पीछे देखते हैं, सभी का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब देखें तो इस कह सकते हैं कि सब जो, मान लीजिए 1, अब हम देखते हैं कि 1 = 2 = 3 = 4, सब बराबर हो गए। जब सब बराबर हो गए तो इस कंडीशन में कहा है कि जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। अर्थात अब इसमें देख लो किसका अंश सबसे छोटा है। अंश अगर उठा के देखें तो आपको किसका अंश छोटा मिलता है, किसका अंश छोटा मिलता है, इसका, पहले वाले का। और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, तो किसका अंश बड़ा मिल रहा, इसका। इस कंडीशन पे जो पहला है सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, छोटा 2/3। लेकिन जो लास्ट वाला चौथा है ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। जब बड़ा होगा क्या हो गए, 7/8। यही समझाने, यही बहुत आसान था। ठीक, बहुत आसान था। अब ट्रिक नंबर दूसरा देखेंगे। ट्रिक नंबर दूसरा देखेंगे, जब जब भिन्नों का अंश समान हो, जिस भिन्न का हर जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी। नहीं समझ पाए, ट्रिक नंबर 2। जब भिन्नों का अंश समान हो एवं हर असमान हो तो उस दशा में, उस दशा में जिस जिस भिन्न का जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वह सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न
होगी, एवं जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। It means when the fraction, when the any of numerator, when the any of fraction, when the any of numerator of the fraction equal but denominator unequal, then you can say that first of all which fraction denominator highest number, that fraction smallest number, or then which fraction denominator smallest number, then you can say that highest fraction। क्लियर? जैसे हम ले लें, कोई ले लें, ठीक, ले लेते हैं कोई मान, और उसके बाद देख लेते हैं। ठीक, जैसे ले लेते हैं 8/5, 8/7, 8/9, 8/13। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा, कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा, तो आसान रहेगा कि सभी के जो न्यूमरेटर हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर अनइक्वल है। तो इस कंडीशन में जिसका हर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, अर्थात सबसे छोटा क्या होगा, 8/13 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या होगा, 8/, क्लियर, सबसे बड़ा होगा। वहीं ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 में जिनका अब अंश बराबर कर दें। ट्रिक नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने हर को बराबर, अंश को बराबर किया था, लेकिन अब ट्रिक नंबर 3 में जो 8 है वो नीचे आए और ये 7 और 5 ऊपर कर दें, अर्थात हम कह सकते हैं जब भिन्नों के हर बराबर हो लेकिन अंश भिन्न भिन्न हो, इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में आप देखेंगे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, देखते हैं। जब ट्रिक नंबर 3 दी गई भिन्नों में जिसका हर समान हो लेकिन अंश असमान हो, उस दशा में क्या, any given of the fraction their denominator equal but numerator unequal, then what, then हमको दो चीज बतानी है, कौन सा भिन्न बड़ा होगा
which fraction highest, which fraction highest, which fraction highest, which कौन सा भिन्न छोटा होगा, which fraction lowest, which fraction lowest। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये होगा, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए जिसका सबका इक्वल कर दीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 5/13, 7/13, 14/13, 20/13, कोई प्रॉब्लम। अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन बताया एकदम इक्वल है चीज़, एकदम इक्वल है चीज़ें। अब उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये 13 13, अब आपके जो हर हैं वो बराबर हैं, डिनोमिनेटर इक्वल है। अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर अनइक्वल है। इस कंडीशन में हमने कहा कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर अर्थात अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो अर्थात 20/13 सबसे बड़ा होगा। ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। लेकिन वहीं पे 5/13 सबसे छोटा होगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 4, समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है उस वैल्यू के अनुसार, लेकिन इसमें क्या, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न श्रेणी क्रम में, श्रेणी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से छोटा एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। नहीं समझ पाए, देखते हैं ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4। कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में, यदि यदि 2 या 2 से अधिक, क्लियर, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा अंश हमेशा अंश हमेशा हर से छोटा हर से छोटा एवं अंश
एवं अंश और हर के मध्य अंतर अंतर समान हो। समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। क्लियर? इस सिचुएशन में अब देखो, कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इसमें एक चीज दी गई है, दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश अंश हमेशा हर से छोटा। ठीक, कहने का मतलब 7/15, ठीक, 8/17, 8/16 लिख लो। 8/16 लिख सकते हो आप। कट जाएगा थोड़ा सा, आप कट जाएगा तो ये ले लो। लिख सकते हो यहाँ पे 13/21, 25/37, 43/51। ये 4 अंक ले लिए। अगर 4 अंक ले लिया, इसमें कह रहा है कि अब जो ये अप्लाई कर रहा है उस चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो हर है अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमने वो कर लिया। अब इन्होंने कहा कि इनका इनके मध्य का अंतर, जो इनके मध्य का अंतर हो वो समान हो। अब ये भी चेक कर लें। देखो, अगर हम इसमें देखें तो 15 में से 7 गए, कितना बचेगा, 8। वहीं पर इसमें हम देखें 21 में से 13, 8। वहीं हम इसमें देखें तो 33 में से 25, 8। वहीं हम इसमें देखें तो क्या मिलता है, 51 में से 43 इक्वल टू 8। तो सभी कंडीशनों में समान अंतर मिल रहा है। तो इस स्थिति में वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अर्थात इस कंडीशन में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा सबसे। हाईएस्ट फ्रैक्शन, हाईएस्ट फ्रैक्शन, हाईएस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, हाईएस्ट फ्रैक्शन। क्लियर? अब ट्रिक नंबर 4, अब ट्रिक नंबर 5 देखेंगे। ट्रिक नंबर 5 अगर हम देखें तो बेसिकली
जो ट्रिक नंबर 5 है इसमें सबसे छोटा पूछ सकता है। अभी तो हमने बड़ा बताया ना, बड़ा। ट्रिक नंबर 5 अगर हम चलें तो ट्रिक नंबर 5 में सबसे छोटा पूछ सकता है। और सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा कौन? स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट। अब ट्रिक नंबर 6 थोड़ा देख, ठीक है, फिर उसके बाद कर। और ट्रिक नंबर 6 में हम देखेंगे, जब ट्रिक नंबर 6 जब शुरू करते हैं तो उसमें हम देखेंगे क्या है और किस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा और चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसमें मान लो ट्रिक नंबर 7 में जब भिन्न, इसको आगे हम करते हैं। ट्रिक नंबर ये 5 था, 4 था। अब ट्रिक नंबर 5 जो है सबसे छोटा पूछेगा तो 5 हो गया। अब ट्रिक नंबर 7 देखें। ठीक, अब ट्रिक नंबर जो है हम 7 देखें। ट्रिक नंबर 7 हम देखेंगे। अब जैसे 6 हम देखेंगे। 6 के अकॉर्डिंग ट्रिक देखेंगे, जब मिश्र भिन्नों का योगफल, जब मिश्र भिन्नों का योगफल मिश्र भिन्नों का योगफल या अंतर ज्ञात करना हो, या अंतर ज्ञात करना हो तो निम्न प्रकार से होंगी चीजें। जैसे 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 हम क्या लिख सकते, तो निम्न प्रकार से चीजें होंगी। तो क्या होगा? ए रियल ऑफ बी अपान सी, कामा डी रियल ऑफ ई अपान एफ, जी रियल ऑफ एच अपान आई। 3 डिजिट लेते हैं। ऐसे हम बहुत सारी डिजिट को ले सकते हैं। मेनी ऑफ डिजिट्स आर यू गिविंग रिलेटेड दिस फॉर्मूला, हाउ कैन मेक द फॉर्मूला। ठीक, तो देन हम क्या करेंगे? देन जो ये आपके ये दिखते हैं, ये 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 और ये, इनका हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ए माइनस डी माइनस जी। ठीक, अब उसके पश्चात जो हमारे पास रियल ऑफ नंबर में है, इसको ऐसे करके ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बी अपान सी, माइनस ई अपान एफ माइनस एच अपान आई। यहाँ पे माइनस के जहाँ प्लस लगा देंगे। फॉर्मूला बन के तैयार, फॉर्मूला बन के तैयार। लेकिन इस दोनों में अगर हम प्लस लगा देंगे तो ये फॉर्मूला जो है पूरा फॉलो होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अब चीज़ें चेंजेस। जैसे यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी कर देंगे।
और यहाँ पर B/C प्लस E/F माइनस H/G कर देंगे। पर डिफरेंस बस इतना सा डिफरेंस। अब उसके बाद अगर हमें कोई संख्या कह दी गई तो हम उसको निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया गया, कोई नंबर दे देंगे, वो नंबर दे देंगे वो ना, कह दिया गया नंबर ले लेते हैं। नंबर 4 रियल ऑफ 5/6, 3 रियल ऑफ 8/9, 5 रियल ऑफ 25/20। क्लियर? इतना। अब इस वैल्यू को हम कैरी कराएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये आपके वैल्यू क्या है? ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये आपके ए हो गए, ये आपका क्या हो गया? ए, ये बी, ये क्या हुआ? ये डी और ये जी। ठीक, ये हो, ठीक ठीक। इस कंडीशन में हम क्या, अब तुम्हें इस कंडीशन को अगर देखें अब, तो आपको एक चीज ये होगा कि B/C, E/F और H/I की वैल्यू दी गई है। जैसे कि आप देखें तो आपको जो ये वैल्यू है B/C की जो वैल्यू है वो दी गई हुई है 4/5/6। वहीं पर आप देखें तो आपको जो दूसरी वैल्यू दी गई है E/F की, वो दी गई है 8/9, 8/9। वहीं पर देखें हम आगे की वैल्यू, देखें तो जो H/I है इसकी वैल्यू दी है 25/20। अब इस वैल्यू को हम रख लें, हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। रखते हैं, देखते हैं। A प्लस डी माइनस ए क्या है हमारा? 4। ये बन थोड़ा सा, ये क्या है हमारा? 4 प्लस 3 माइनस 5। ये हो गया एक ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट में आपका क्या है? 5/6 प्लस 8/9 माइनस 25/20। सॉल्व इट। देखेंगे कि ये जो आप मामला देख रहे हैं, अब ये सॉल्व कर लिया। 4 3 7, 7 में से 5 गए, कितना बचेगा? 7 में से 5 गया, कितना बचा? इसमें से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 2। ठीक। अब इनका जो है आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अब इनको फॉर्मूला लगा लें आप। कर लेते हैं यही, देखते हैं। 8/9 5/6 8/9, 5 5 25, इसको काट देंगे 4। ये हो गया। अब हम इनका और इनका क्या निकाल लेंगे? किस मेथड से निकालेंगे? इनको निकालेंगे। 6 लिख लिए, 9 लिख लिए और 4 लिख लिए। इससे कई मेथड होते हैं।
ऐसे निकलेगा। वन। अब इससे लगा लो कि ये जाएगा 9 है ना, 2 बार जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूनी 4 3 12 3 36। अब इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? 36। इसके नीचे क्या लिख सकते हो? 36। ठीक। अब हम लिखते हैं इसके नीचे 36, के नीचे लिखते हैं 36। ठीक है, 36। अब यहाँ पे 36 लिख। अब इस 36 में 6 × 36 और 6 पंचे 30, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 4 9 36 2 बचे 45। 65 में से 45 चला गया, 65 में से 45 चला गया, कितना बचा? 17। 17/36, 17/36 बचा। लेकिन जो होल ऑफ ब्रैकेट है यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम देखेंगे कि 2 बराबर 2, यहाँ का 2 लेंगे प्लस 17/36। अब क्या करेंगे? अब इसको चाहें तो हम मल्टीप्लाई कर लें और लिखते हैं, या तो 2 प्लस इसको हम और सरल करने के लिए क्या लिख सकते हैं? 72, 36 दूनी 72 प्लस 17/36। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 989/36। हमारी वैल्यू क्या आई? क्लियर? क्लियर? इस कंडीशन में लिख सकते। अब मान लीजिए अभी तक हमने क्या आपको बताया, जब भिन्नों का योगफल या अंतर ज्ञात करना हो तब। अब अगर जब भिन्नों का योग, इसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। छोटी सी चीज है, इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जहां पे ए सही 5/, ए सही B/C, ए रियल ऑफ B/C हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। लेकिन भिन्न केवल हम किसको कहेंगे? भिन्न अगर कहना होगा तो हम किसको कहेंगे? वो भिन्न अगर हम कहना होगा तो ओनली और ओनली किसको कहेंगे? भिन्न अगर कहना होगा तो जो साधारण में लिखा होगा हम उसको भिन्न कहेंगे। क्लियर? साधारण में जो लिखा होगा हम उसको भिन्न कहेंगे। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं, जब मिश्र भिन्न भिन्नों का, जब मिश्र भिन्न का या मिश्र भिन्नों का गुणा या भाग के रूप में हो तो उसका हल कैसे होगा? जब मिश्र भिन्न, जब मिश्र भिन्न, जब मिश्र भिन्न गुणा या भाग के रूप में हो। ठीक, नंबर कौन सा है? 7। भिन्न क्या होगा? भिन्न या भिन्न क्या होगा बोल दे, या निम्न प्रकार कुछ पूछ लेगा। भिन्न भी आ सकता है, वो नॉर्मल जो है भिन्न आके एक दूसरे से कट भी सकते हैं। तो इस कंडीशन पे हम तो ज्ञात कीजिए, तो निम्न ज्ञात कीजिए, ये कह सकते हैं। तो निम्न चीजों को ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये बोल दिए। इस सिचुएशन में हमारे पास मान लीजिए कोई डिजिट ले लेंगे, डिजिट ले लेंगे और उस डिजिट का हम करेंगे। जैसे हम ले लिए A
रियल ऑफ बी अपान सी, इसका मल्टी ए रियल ऑफ बी अपान सी, ए रियल ऑफ बी अपान सी। ठीक, दूसरा हम ले लिए इन टू करके इसी में डी रियल ऑफ ई अपान एफ, डी रियल ऑफ अपान एफ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब अब ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे नहीं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हटा दें, एक से पूरे को मिटा के दिखाते हैं। ए रियल अपॉन बी अपॉन सी इंटू जी ए रियल ये रियल ऑफ बी अपॉन सी, दूसरा लिख सकते हैं डी रियल ऑफ ई अपॉन एफ। इसको लिख सकते हैं। इस कंडीशन में अब क्या रूल अप्लाई हो सकता है? इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, अगर इसका हमें इसको हल करना है तो कैसे हल कर सकते हैं उस पर। इसको हल करने के लिए एक सामान्य सा रूल लगा सकते हैं, आपके पास ए रियल ऑफ बी अपान सी गुड़े डी रियल ऑफ ई अपान एफ, इतना वैल्यू दिया हुआ, ठीक। अब इस कंडीशन पे अब थोड़ा सा बड़ा कर लें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, अगर नहीं हो पा रहा है तो ए इंटू डी, इतना तक देखिए, ए इंटू डी थोड़ा सा फॉर्मूला, देन क्या होगा, प्लस करेंगे, प्लस ए इंटू ई बटे एफ। यहाँ तक समझ में आया? देन प्लस डी इंटू बी बटे सी, देन प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी अपान सी इंटू ई अपान एफ, बी अपान फॉर्मूला आपका जो बन के तैयार हुआ, ए इंटू डी प्लस ए गुड़े ई अपान एफ प्लस डी इंटू बी बटे सी प्लस बी अपान सी गुड़े ई अपान एफ, इस रूप में फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक, अब कोई नंबर दिया हुआ है, या तो इस फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, दो चीज़ें लग सकती हैं, ये तो फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा बहुत ब्रॉड लिख रहा है। दो चीज़, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, उस नंबर को पूछ लिया गया, तो उसका सॉल्यूशन, जैसे 4 सही 5 बटे 9, 3 सही 6 बटे 7, ये दो मान दिए हुए। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। आपस में क्या निशान होगा, गुणे का निशान को हम हटा दें, गुणे का, तो इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, 4 9 36 और 36 5 40 बटे 9 इंटू 21 37 बटे 7, ये कर सकते हैं। अब इनका नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इस सिचुएशन को अगर छोटी संख्या है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी डिजिट में कोई नंबर आ रहा है तो वहां पर उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक,
समझ में आया कि इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों था? इसलिए कि छोटे नंबरों में तो हम आराम से कर लेंगे, इस सिचुएशन को लगा के सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टी अगर यहीं से हम सॉल्व करते, यही नंबर हमारे पास होता, एक सही 1/2 इंटू 2 सही 1/3। अब इसको हम कैसे नहीं सॉल्व कर लेंगे? देखो, 2 करने 2, 2 1 3, 3/2 गुणे 3 दूनी 6, 7/3। अब इसका हम क्या किए, यहाँ से यहाँ काट दिए, बराबर 7/2। छोटे अंकों में तो आप नॉर्मल तरीके, लेकिन बड़े डिजिट के लिए जब ऐसे दिया हो ए रियल ऑफ बी अपान सी इंटू डी रियल ऑफ ई अपान एफ, तो देन आप फॉलो करवाएंगे ए इंटू डी प्लस ए इंटू ई अपान एफ प्लस डी इंटू बी अपान सी प्लस बी अपान सी इंटू ई अपान एफ। क्लियर? क्लियर? अब आगे देख, ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 देखते हैं। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8 में हम देखते हैं क्या होगा। ठीक, ट्रिक नंबर 8 में, ट्रिक नंबर 8, जब भिन्न पूर्णांक, जब भिन्न पूर्णांक भिन्न के रूप में रहें, रहे, यहाँ तक समझ में आया? तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा। ये हुआ, ठीक, ये हुआ। अब कैसे करेंगे कि पूर्णांक सबसे बड़ा होगा? पूर्णांक हम कैसे पता पाएंगे पूर्णांक सबसे बड़ा है छोटा है? दिक्कत तो ये भी है। चलो हम पूर्णांक को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हो 4 सही 5/6, 7 सही 3/8, 8 सही 5/9। अब इनमें पूछ ले, अब इनमें पूछ ले आपसे, इनमें पूछ ले आपसे कि कौन सबसे बड़ा होगा, तो आप देखेंगे इसका पूर्णांक सबसे बड़ा है और इसका पूर्णांक सबसे छोटा है। इस सिचुएशन में आप इस पूरे को बड़ा मान लेंगे, इस पूरे को छोटा मान लेंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब ट्रिक इसके आगे थोड़ा, ट्रिक नंबर 9। अब कभी कभी क्या होता है कि दशमलव में अंक दिया जाता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एडवांस लेवल नहीं है, बेसिक लेवल को कंप्लीट करना है, देन एडवांस लेवल पे पहुंचना है। और बेसिक लेवल में कौन सा ट्रिक लगता है उसको जानना है। मतलब ये नहीं कि हम बेसिक लेवल की चीज़ों को जानते हैं, तो बेसिक लेवल की स्ट्रेंथ अगर पाओगे, इफ़ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल अचीव एडवांस लेवल अंडर, ठीक है? एडवांस लेवल अंडरस्टैंड, एडवांस लेवल
एडवांस लेवल। अब मान लीजिए कोई संख्या हो, ट्रिक नंबर 9, ट्रिक नंबर 9, कोई संख्या हो और जो कि दशमलव में दिया हो, जो कि दशमलव में लिखा हो, तो उस कंडीशन पे उसको पूर्णांक बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा अंक दिखाना है, ठीक है। तो घात के रूप ऐसी दशमलव भिन्न को अंक, अब उसे पूरा अंक के रूप में लिखना है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए, मतलब तो ज्ञात कीजिए पूछ ले। जैसे मान लीजिए कोई अंक है, वो लिखा हुआ है 1.00। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप क्या करेंगे, 0.0 100 का ऊपर से गुणा करेंगे, 100 का नीचे से गुणा करेंगे। अब आपके पास क्या होगा, 1/100, 100/100। क्लियर, क्लियर। ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 1.8 अपान 1.8 अपान 0.08, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस सिचुएशन 0.08 न दे के यहाँ पे दे दिया जाए, आपको थोड़ा सा एडवांस समझा रहा हूँ, 0.09। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या आपको दे दिया जाए, 1.8 अपान 0.9। इस सिचुएशन में 10 का भी ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का नीचे मल्टीप्लाई, 10 का नीचे मल्टीप्लाई, 10 का नीचे, तो क्या होगा, अब देखेंगे 18/9 मिलेगा, इक्वल टू 2। ठीक, जो हम भाग करें, गुणा ऊपर जितने भी डिजिट से लेके करें, जैसे मान लीजिए हमें अभी यहाँ पे अगर इसको 100 बनाना था, तो हमें 100 से गुणा करना था। यही चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि 1.872 हो, अब इसे लिख दशमलव को हटाना है, तो अब जो भी हम गुणा करेंगे उसमें 3 जीरो होना चाहिए, और 3 जीरो किस में होगा, 1000 में। अब बटे 1000 कर दें, अगर 1000 को 1000 से काटेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 1872 अपान 1000। क्लियर, वही चीज। अब आगे का ट्रिक देखें, जब कोई दशमलव भिन्न के रूप में रहे तो साधारण भिन्न में कैसे बदले। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रही है तो देखो, जैसे जब कोई दशमलव भिन्न के रूप में हो, ट्रिक नंबर जो भी हो आगे देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है, मान लो 12, ट्रिक नंबर 12, जब कोई दशमलव जब कोई दशमलव जब कोई दशमलव भिन्न के रूप में रहे, तो साधारण भिन्न में कैसे बदले। तो
भिन्न में कैसे बदलें? ये जैसे जैसे मान लीजिए कोई दिया हो पॉइंट बी, दशमलव दशमलव बी बार, इसे बार कर, तो इसको हम लिख सकते हैं b/9। वैसे ही मान लीजिए कोई डिजिट दिया हो जैसे 0.9 बार, इसे लिख सकते हैं 3/9। अगर दिया हो कि 0.8 बार, इसे लिख सकते हैं 8/9। क्लियर? भिन्न में इस तरह बदल। लेकिन वहीं अगर 2 अंकों के नीचे हो, 2 अंकों के नीचे हो, ऐसे ही 3 अंकों को समझ लेना, ठीक है। मान लीजिए कि 8/9 हो बार, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 8/9/99, ठीक है। अगर मान लो ऐसे हो 893 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ 893/999, ठीक है। क्लियर? क्लियर? अब हम चलते हैं आगे ट्रिक नंबर 13 में। ट्रिक नंबर 13, जब कोई दशमलव, मान लीजिए ऐसा हो कि बी के ऊपर बार दिया हो, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ट्रिक नंबर, मान लो यही ट्रिक नंबर उसको देते हैं, ट्रिक नंबर 13 दे दें। मान लो कि अगर दिया हो कि a.b.c और बार, इसका मतलब ये है कि a/b/c/99। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि जो आपको डिजिट दी गई है, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 8.73, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/73/99 लिख सकते हैं ना। अच्छा है तो इसमें गुणा करके इसको जोड़ दें, या समझ पाए? चलिए, ये साधारण चीज। वहीं पर कभी कभी ये होता है कि जो A.BC या A.CD या A.EF, उनको साधारण भिन्न के रूप में बदलना हो जाता है, ठीक है। साधारण भिन्न के रूप में बदलना हो जाता है। और एक चीज और है, उसमें अभी दोनों में बार एक A.BC के ऊपर बार थे, ना कि C पर। अगर एक पे बार दे दिया जाए तब, एक पर बार दे दिया जाए तब, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब मान लीजिए जब कोई दशमलव भिन्न 13 के बाद, 13 के बाद ट्रिक नंबर 14, ट्रिक नंबर 14, ट्रिक नंबर 14, जब कोई दशमलव भिन्न A.B.C बार, जब कोई दशमलव भिन्न B.C बार में दिया, B बार में दिया, B बार में दिया, इस सिचुएशन में B.CD बार में दिया, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि B/C+D/90। नहीं समझ में आया तो बताओ, क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक चीज और है यहाँ यहाँ, अच्छा एक चीज इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा एक चीज बताना है, ये जो ये है ना, ये CD+D/90,
पूरे का बटे 90 का। क्लियर। बी बाहर रहेगा, सी डी प्लस डी अपान 9। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को ऐसे बी सी डी प्लस डी बटे डी बटे 90, डी बटे 90। क्लियर। 90। अब इस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए कोई अंक दे दे आपको, डिजिट दे दे आपको, तो वो डिजिट दे दे तो उसके लिए क्या करेंगे। मान लो कोई अंक दिया 4.323 बार। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे 4 बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद 23 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 90 लिखेंगे। अब सॉल्व कर सकते हैं ना। 23 3 26, 4 26 बटे 90। ठीक। अब 90 का इसमें वो कर दो, इसी 9 चौक 36, 360 प्लस 26 बटे 90। सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे ही अभी तो एक में लगा, एक से अधिक में लग जाए, एक से अधिक में लग जाए, अब क्या करेंगे देखते हो। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही एक से अधिक में लग जाए। जैसे मान लीजिए दे दिया ए दशमलव, दे दे ए दशमलव, बी सी डी दे दे, ए बी एफ बी सी डी एफ दे दे। जैसे मान लो यहाँ पे ए दशमलव बी सी डी, अब इन दोनों के ऊपर बार दे दे। इस सिचुएशन में क्या होगा, ए तो बाहर ही रहेगा, ए तो बाहर रहेगा। इस सिचुएशन में ये होगा, ए ऐसे लिखो और बी सी डी प्लस सी डी बटे 2 बार है 990 लिख दो। समझ में आ रहा है ना, 990 लिख। अब जैसे कोई अंक दे दे आपको इसी में, डिजिट दे दे आपको इसी में, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया 1.234 बार। इस सिचुएशन में क्या होगा, वही एक को बाहर रखे, एक को बाहर रखे, एक 234 प्लस 34 बटे 990। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ के फिर उसी इजी मार्ट में रख लेंगे। ठीक। अब मान लो कि जब तक 2 में था, यही वैल्यू जो हम लिख रहे हैं बी सी डी, ए पॉइंट बी सी डी, ए पॉइंट बी सी डी बार लिख रहे हैं, अगर यहीं पे हो ए पॉइंट बी सी डी ई एफ, ठीक है, और वहाँ पर हम ये देखें कि जो बार हो ओनली डी ई एफ पे हो, बार डी ई एफ पे हो, इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, हर जगह प्लस है क्या। अच्छा ये चीज़ें थोड़ा सा माइनस की ओर करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा माइनस माइनस, जो प्लस है थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, जो प्लस है माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो। जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ प्लस है, अभी बच्चे ने बताया, वहाँ माइनस, वहाँ माइनस, वहाँ माइनस, वहाँ माइनस, वहाँ माइनस, वहाँ माइनस, अब बदल जाएगा। ठीक है, माइनस। अब एक चीज़ और देखिए, अभी तक हमने जो देखा वो 99 के रूप में देख रहा था, कि मतलब पॉइंट ए तो 9 कर देते, पॉइंट बी पॉइंट के बाद, लेकिन ए पॉइंट बी सी डी बार दे दिया गया। अब आगे का रूल देखेंगे, रूल नंबर 16, ट्रिक देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग चकराएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। X16
तो जहाँ माइनस प्लस की थोड़ी सी वो लगे तो तुरंत बताओ। ठीक है, गुड गुड। अब देखेंगे 16 में देखेंगे, मान लीजिए हम देखते हैं ए, ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई। अब इस 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब दिक्कत आएगी, क्योंकि अब 3 के ऊपर बार लगा तो इसका थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। ए होगा, यहाँ पे ए होगा, फिर ब्रेकट में जो होगा आपका बी सी डी ई एफ, वो तो होता ही है, वो होगा ही, माइनस बी सी कर देंगे आपकी, बी सी डी, अब माइनस बी अपान, अब कितनी बार है ये, 3 to 5, तो 5 टाइम्स क्या करेंगे हम, नंबर लिखेंगे, अर्थात 199 ये करें। क्लियर क्लियर, इस तरह। अब यहाँ पे एक चीज परिवर्तित हुई, क्योंकि सब में 99, एक 9 के बाद 0 आता था, 10, यहाँ पे 2 0 आएगा। इस कंडीशन में ये याद रखने की बात, यही चीज तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर, तो सब फॉर्मूले एक जैसे थोड़ी होंगे ना, कुछ तो चेंजेस तो होंगे, और चेंजेस जो है मौसम है, तो मौसम के अनुसार हर आदमी को चेंज तो होना ही चाहिए ना। अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 70, ट्रिक नंबर 70। आप आगे क्वेश्चन करें, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ हमको बोलें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपनी आमदनी का, मान लीजिए उसका कुछ आमदनी हो रही है व्यक्ति की, अपनी आमदनी का A/B भाग भोजन, मेरा मान लीजिए कुछ आमदनी है, A/B भाग हम भोजन में खर्चा कर रहे हैं, X/Y भाग मनोरंजन में, M/N भाग कपड़ों इत्यादि पर खर्च करते हैं। इसके बाद ₹20 बच जाता है, तो कुल खर्च कितना है ये बताना है, कुल बचत कितनी है, तथा कुल आदमी की आमदनी कितनी है। 3 चीज। यदि कोई व्यक्ति है अपनी आमदनी का व्यक्ति आमदनी का, उसकी आमदनी हो रही है, आमदनी का A/B भाग भोजन, A/B भाग भोजन, ठीक। अब उसके पास C/D भाग कह दो या X/Y भाग कह दो। X/Y भाग क्या कर रहा है, वो लग्जरीज चीजों में, X/Y भाग मनोरंजन कर रहा है, X/Y भाग मनोरंजन, देन अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते खरीद रहा है, तो M/N भाग लग्जरी चीजें खरीद रहा है, M/N भाग जूते कपड़े खरीद रहा है, कपड़े खरीदने में खर्च करता है,
खर्च करता है। अब जैसे ही इतना खर्च करता है, इसके बाद उसके पास कुछ पैसा बचता है। इसके पश्चात पश्चात उसके पास भी रुपया बच जाता है। रुपया बच जाता है। बच जाता है। अब देखो, अब मिलेगा कुछ आपको। अच्छा, कितना उतने भोजन में खर्चा किया है, ए बटे बी भाग, एक्स बटे वाई भाग कितना मनोरंजन में, यम बटे एन भाग जूते कपड़े खरीदने में, और पैसा बच कितना रहा, 20 रुपये। अब यहाँ से तीन चीजें रेस होगी, तीन चीजें पूछी जा सकती, ठीक। और जब तीन चीजें पूछी जा सकती हैं तो उनके लिए तैयार भी रहना। पहला पूछ लेगा कुल खर्च, पहला पूछ लेगा कुल खर्च, बताइए। पहला पूछ लिया, आगे चलते हैं। तीन चीज पूछेगा। पहला पूछेगा कुल खर्च, टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड। दूसरा पूछ सकता है बी की कुल आमदनी, बी की कुल बचत, देख लो जो भी है, बी की कुल बचत। भाई खर्चा करेगा तो बचेगा भी, बी की कुल। तीसरा पूछ सकता है बी की कुल आमदनी, अर्थात बी नहीं, कुल आमदनी, सॉरी, उस आदमी की कुल आमदनी, आमदनी, टोटल सेविंग ऑफ बी, टोटल इनकम, इनकम। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टोटल स्पेंड वाले में क्या करेंगे। जब टोटल स्पेंड पूछ रहा है तो जो हम खर्च कर रहे हैं उन भिन्नों को जोड़ के उसमें कुल आमदनी से गुणा कर देंगे। जैसे हम क्या खर्च कर रहे थे, ए अपान बी प्लस, पीछे देखो, ए अपान बी, एक्स अपान वाई, यम अपान एन, एक्स अपान वाई, यम अपान, इनको ऐसे करके इसमें कुल आमदनी, कुल आमदनी, टोटल इनकम से गुणा कर, टोटल इनकम से गुणा कर, टोटल इनकम। ठीक है, ये पहला कुल खर्च अगर पूछ ले तो ए बटे बी प्लस एक्स बटे वाई प्लस एम बटे एन गुणे कुल आमदनी से हम गुणा कर देंगे। वहीं पर अगर पूछ ले, वहीं पर अगर पूछ ले कि बी की कुल बचत, जब बी की कुल बचत पूछ लेगा तो हम जो खर्च कर रहे थे 1 में से घटाएंगे और सेम फार्मूला लिख देंगे, अर्थात 1 माइनस वन
माइनस ए अपान बी एक्स अपान वाई यम अपान एन। ठीक है, अब इसमें क्या करें, टोटल इनकम, टोटल कुल आमदनी, गुणा कर दे, वही चीज। अब अगर पूछ ले उस व्यक्ति की कुल आमदनी कितनी है, उस व्यक्ति की कुल आमदनी कितनी, बच कितना रहा था उसके पास, बी, बच रहा था बी, बटे एक में से जितना खर्च कर रहा था हटा दीजिए। ठीक है, बी अपान 1 - ए बटे बी इंटू, सॉरी प्लस एक्स अपान वाई प्लस एम अपान ई। बन गया फॉर्मूला आपका, बन गया, क्लियर, ये चीजें हो जाएंगी। अब इसी पर रख के कोई फॉर्मूला ले लो, कोई चीज निकाल लो, आ जाएगी। जैसे इसी पे रखते हैं, एक एक क्लास है, मान लीजिए सेक्शन ए, मान लीजिए सेक्शन ए, मान लीजिए ये सेक्शन स्कूल है कोई, ठीक है, स्कूल है कोई, स्कूल, इस स्कूल में बच्चे हैं छोटे, ये जो बच्चे हैं, बच्चों जो क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 1 2 में जो भी पढ़ रहे हैं, मान लो 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये सेक्शन में बटा हुआ है, मान लो सेक्शन ए है, ठीक है। अब चलें, मान लीजिए ए सेक्शन में 50 विद्यार्थियों का नामांकन था, ए सेक्शन में, ए सेक्शन में ए सॉरी ए सेक्शन में 50 विद्यार्थियों का नामांकन, नामांकन था, ए सेक्शन में 50 विद्यार्थियों का नामांकन था। एक दिन कुल विद्यार्थी का 7/10 भाग उपस्थित थे। एक दिन विद्यार्थी का 7/10 भाग उपस्थित थे, 7/10 भाग उपस्थित। तो बताइए उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित, तो बताइए ये था।
ये है क्वेश्चन। अब इसके लिए हमें क्या मिल गया, A/B बराबर 7/10 मिल गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 थी। A/B बराबर 7/10 मिल गया। कुल विद्यार्थी जो है, उस दिन कुल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, 50 थे। चलिए, कितने थे, वो 50 थे। ठीक है, ठीक। उस दिन कुल विद्यार्थी 50 थे। अब अनुपस्थित विद्यार्थियों के विषय में पूछ रहा है, अनुपस्थित विद्यार्थियों के विषय में पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो, अनुपस्थित विद्यार्थियों विद्यार्थियों संख्या बताइए। तो अब क्या होगा, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में कि 50 1 - 7/10 बराबर 50 3/10। 10, या इसको इस तरह ना काटिए, अभी इस तरह मत काटिए, इस तरह मत काटिए। मान लीजिए 50 है, ये 10 है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 503/10। इसे लिख सकते हैं 50 भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया हम तुम्हें, हाँ वो भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे 3/10। इस सिचुएशन में 0 से 0 कैंसिल बराबर 15 विद्यार्थियों की संख्या बच जाएगी। 15 विद्यार्थी। क्लियर, क्लियर। वहीं पर अगर हम देखें कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई, फॉर्मूला नंबर 18, फॉर्मूला नंबर 18, यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का A/B भाग भोजन पे, X/Y भाग मकान के किराए पर और शेष M/N भाग कपड़े पर खर्चा करता है, तो इसके बाद उसके पास 20 रुपये शेष बचता है, तो बताइए उस व्यक्ति की कुल आमदनी कितनी होगी। वही चीज है, वही चीज है, यही चीज है। ठीक, एकदम यही है। ठीक है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर A/B B/ वही चीजें हैं, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है उस व्यक्ति की कुल आमदनी पूछ, तो वही चीज। ठीक, एकदम सेम चाहेंगे तो फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो आगे का फॉर्मूला, अब चाहें तो माइनस का गुणा भी करते हैं, बात वही ही होनी है। अब इसको और बदल सकते हैं आप चाहेंगे तो, इस चीज़ को और चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, अगर माइनस का अंदर गुणा करते हैं, 1 का गुणा करने से कोई प्रभाव पड़ना तो है नहीं। जब कोई गुणा प्रभाव पड़ना है नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 -
ए अपान बी माइनस एक्स अपान वाई माइनस एम अपान एन भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये भी तो हो सकता है, भी तो हो सकता ना। अब इन तीनों को वो ले ले, कॉमन कॉमन लेके इसमें भी मल्टीप्लाई करके घटा दे। ना चलिए एक लास्ट हम बताएंगे ट्रिक। किसी काम या किसी काम का किया गया भाग एवं शेष भाग बराबर एक काम होता है। ये मालूम है ना, ये तो सामान्य है। मान लीजिए किसी काम को 10 काम था, हमने 5 किया गया, तो किया गया काम 5, बचा कितना, 5 जोड़ देंगे तो एक भाग हो गया। कुल राशि बराबर खर्च की गई राशि बटे बचत का भाग। शेष राशि अगर हम देख लें थोड़ा सा, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट ट्रिक नंबर 18। पहला, किसी काम का, किसी काम का किया गया भाग प्लस बचत भाग, बचत बचत शेष बराबर एक भाग। ये कह रहे हैं कुल राशि बराबर खर्च की गई राशि बटे बचत राशि। ठीक, वहीं पे कह दे, इसी को आगे हम लिख सकते हैं शेष राशि बटे शेष भाग। इसी को हम लिख शेष, लिखते हैं शेष राशि बटे बचत भाग। ठीक, बचत भाग कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे से आपका जो चलेगा वो चलेगा सिंप्लीफिकेशन। थैंक यू।